हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उनसे हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं जिससे कि एक हमें भी अच्छा फील हो और उनको भी अच्छा फील हो, राइट। अगर हम किसी से बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट मतलब कि उनको भी अच्छा फील हो हमसे बात करके, या फिर हमें भी अच्छा फील हो उनसे बात करके, तभी उसको एक अच्छी बातचीत या अच्छा कॉन्वर्सेशन हम बोल पाएंगे, राइट। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। ये टॉपिक मैंने डिसाइड किया बिकॉज एक रील मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, इससे ही रिलेटेड, अभी आज ही देखी थी। आई थॉट कि इसी पर वीडियो बनानी चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आजकल लोग कम्युनिकेशन को बहुत अलग तरीके से समझते हैं, राइट। वो नहीं समझते कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। आजकल लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, बहुत ध्यान नहीं रखते, बहुत हल्के में लेते हैं चीज़ें, एंड कभी कभी उसकी वजह से सामने वाला पर्सन ऑफेंड भी हो सकता है, सामने वाले पर्सन को बुरा लग सकता है। तो इसी के ऊपर इसलिए बात करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रील में जो मैंने देखा वो ये था कि दो लोग बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज। अब दो लोग जब बात कर रहे हैं और सडनली एक इंसान, मान लीजिए कि अपना फ़ोन निकाल कर अपना फ़ोन चलाने लग जाए, राइट। लेट्स सपोज कि दो लोग कहीं बाहर मिले हैं, किसी रेस्टोरेंट या फिर कहीं पर भी, कोई शॉप पर कहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, या फिर नॉर्मली एक टेबल पर दो लोग बैठे हुए हैं एंड एक पर्सन आपको कुछ बता रहा है। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स कोई भी हो सकता है। तो सामने वाला पर्सन आपको कुछ अपनी लाइफ की बात बता रहा है या फिर कोई भी चीज़ बता रहा है अपनी लाइफ से रिलेटेड, या फिर जिस भी टॉपिक पर बात चल रही है, सामने वाला पर्सन आपको कुछ बता रहा है। बट अब आप क्या करते हो, आप उसकी बात सुन रहे हो, सडनली आप फ़ोन निकालते हो अपनी जेब से और आप फ़ोन देखने लग जाते हो, राइट। सामने वाला बता रहा था एंड सडनली आपने क्या किया, आपने फ़ोन निकाला और आप अपने फ़ोन में कुछ देखने लग गए। अब वो कुछ भी हो सकता है, शायद वो मैसेज हो सकता है, शायद वो आपके घर से कॉल हो सकती है, या फिर घर से कोई मैसेज कर रहा है, कोई भी रीज़न हो। बट सामने वाले को एक फीलिंग ऐसी आएगी जब आप उसके सामने वो बता रहा है और आप फ़ोन चलाने लग जाओ या फिर आप फ़ोन देखने लग जाओ, सामने वाले को एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ऑब्वियसली अगर आप उनकी जगह होगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा, राइट। आप किसी से बात कर रहे हो, काफ़ी टाइम बाद मिले हो, या फिर आप रेगुलर भी बात करते हो, फिर भी अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और सडनली आपका दोस्त फ़ोन चलाने लग जाए और बोले कि ठीक है तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, बट उसका ध्यान फ़ोन में है, आपको कैसा फील होगा, राइट। ऑब्वियसली एक कनेक्शन टूट जाएगा। जब हम किसी से भी बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि बोथ वेज कॉन्वर्सेशन हो, दोनों लोग उस कॉन्वर्सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर एक इंसान बोल रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ साथ बोलेंगे। एक इंसान बोल रहा है तो दूसरा इंसान ध्यान लगाकर सुन रहा है उसकी बात, एटलीस्ट एक्नॉलेज कर रहा है, सुन रहा है। तो सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाला सुन तो रहा है एटलीस्ट, राइट। बट अगर आप फ़ोन चलाने लग जाते हो तो क्या होता है कि उसको ऐसा फीलिंग होता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है सामने वाला सुनने में, राइट। आप तो बोल रहे हो, आप अपनी लाइफ की चीज़, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो या कुछ भी बात कर रहे हो, तो सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको अजीब लगता है। हाँ, अब इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके घर से कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया या फिर आपके घर से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, तो उस टाइम पर क्या किया जाए कि एकदम से फ़ोन देखना या फिर बिना सामने वाले को बताए कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, तो ऑब्वियसली आप परमिशन के लिए पूछ सकते हो, आप बोल सकते हो उसको कि 1 मिनट रुकिए या फिर 1 मिनट रुको, बस ये मैं रिप्लाई कर दूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट, घर से फ़ोन है, घर से मैसेज है, कुछ भी कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर रिप्लाई करना, बस 1 मिनट रुको,
एंड रिप्लाई करके आप वापस फ़ोन अंदर रख लेंगे, फिर सामने वाला कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी फील होगा कि हाँ ठीक है, मैं कुछ बोल रहा था, उसके घर से इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज इम्पोर्टेंट आया, उसने मुझे बोला, रिप्लाई किया और वापस फ़ोन रख दिया, अब वो दोबारा से सुनने के लिए रेडी है। सो एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होती है जो सामने वाले को फील होगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट मैसेज या इम्पोर्टेंट काम कभी भी किसी का भी आ सकता है, बट इसने एटलीस्ट बताया, एक्नॉलेज किया और वो काम ख़त्म करके वापस से अवेलेबल हो गए कॉन्वर्सेशन के लिए। सो सामने वाले को भी रिस्पेक्टेड फील होगा। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाले को या फिर सामने वाले पर्सन को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कभी भी कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ऐसा फील होता है तो फिर वो कॉन्वर्सेशन वन साइडेड हो जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि दोबारा कभी जब भी आप उस पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे तो वो पर्सन आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। फिर एक बार या शायद 2 बार वो ऐसा करेगा, अच्छे से बात करने की कोशिश करेगा, और जब आप उसको 2 बार इग्नोर कर दोगे या एक बार भी इग्नोर कर दिया आपने अगर, तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब वो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा होगा तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग होगी कि पहले भी ये पर्सन मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट कर चुका है या फिर इंटरेस्टेड नहीं था बात करने को, सो मैं इससे ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा। ऑब्वियसली अगर आप उसकी जगह होते, आपके साथ ऐसा होगा कि आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना फ़ोन चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, वो अपना फ़ोन चला रहे हैं, फिर आपको ऐसा फील हुआ कि आपकी डिसरिस्पेक्ट है, राइट, आप अकेले बात कर रहे हो, वो पर्सन सुन भी नहीं रहा, इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर दोबारा कभी अगर ऐसा चांस होगा कि आप दोनों साथ में बात कर रहे हो, क्या आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहोगे? नहीं करोगे, राइट, कि वो पिछला जो डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग है जो फर्स्ट टाइम में हुआ, वो भुलाई नहीं जा सकती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ आप भूल जाओगे। रिस्पेक्ट सबको चाहिए होती है, रिस्पेक्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, एंड अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो सामने वाले के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग बहुत ईजीली ये छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको ऐसा फील होता है कि सामने वाला उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि सामने वाला शायद उनसे नाराज़ है या फिर अच्छे से बात नहीं हो पाती। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब ऐसा डिसरिस्पेक्ट अगर फील होगा तो ऑब्वियसली वो सामने वाला आपको शायद ज़्यादा क्लोज है तो आपको डायरेक्टली बोल देगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने ऐसा किया, मैं बता रहा था, मैं कुछ बोल रहा था और तुम फ़ोन चलाने लग गए। या फिर कभी ज़्यादा वो इतने क्लोज नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो वो अंदर ही रखेंगे, बट एक कनेक्शन आपसे जो था वो टूट जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, आपके कनेक्शन अच्छे रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर दूसरे की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए किसी के भी साथ। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। ये रील मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा इसी पर वीडियो बनाएंगे आज, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी लोग आजकल कर देते हैं, बट ऑब्वियसली शायद जानबूझकर नहीं, इंटेंशनली नहीं करते वो लोग, अनइंटेंशनली हो जाता है, या फिर कुछ लोग ऑब्वियसली इंटरेस्टेड नहीं होते तो जानबूझकर भी कर देते हैं। सो अब वो आपको देखना है कि सामने वाला इंटेंशनली कर रहा है या अनइंटेंशनली कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशन कैसा है, राइट, बहुत सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है। सो अगेन मेन पॉइंट यही था कि जितना हम ध्यान रखेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें, उतना ही हमारे रिलेशंस और हमारा एक खुद का पर्सनैलिटी बेटर होता है। इससे सामने वाले को रिस्पेक्टफुल फील होगा तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, राइट। सो चाहे वो अननोन पर्सन ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्तों के साथ या फिर जान पहचान वाले लोगों के साथ ही होगा, अननोन लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। जैसा आप बिहेव करेंगे सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स में वैसा ही बिहेव करेगा मोस्टली। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।